उन लड़कों के लिए 2 लाइन बोलना चाहता हूं मेरे दोस्त, जो अपने जिंदगी में बहुत मेहनत करते हैं। तो कुछ लड़कों को जरूरतें जगाई रखती है, कि कुछ लड़कों को जरूरतें जगाई रखती है, तो कुछ को जिम्मेदारियां सोने नहीं देती। फर्क है कि कुछ लड़कों को जरूरतें जगाई रखती है, तो कुछ को जिम्मेदारियां सोने नहीं देती, और जो सोचते हैं हम लड़कों को जिंदगी उतनी आसान नहीं है ना। यदि अच्छा लगा है तो आप इसे जरूर लाइक कीजिए। जैसे कि हम इस क्लास के बारे में बताने वाले हैं, तो इस चैनल पे 100 VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चलाया जा रहा है। उसका पार्ट देखा जाए तो छठा बोल सकते हैं, नहीं छठा क्लास है। ऑलरेडी 5 क्लास दे दिया गया है। तो उसका जो लिंक है ना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। 100 VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज बना दिया गया है। तो आप वहां से भी जाकर क्या कर सकते हैं, अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग को सीरीज में देखते हुए आगे देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 20 आ गया है। ऑलरेडी 19 क्वेश्चन बता दिया गया है। यह वह क्वेश्चन है जो आपको डायरेक्ट बोर्ड से लड़ेंगे, और बहुत देखते हुए इस क्वेश्चन को हम लाए हैं। 100 क्वेश्चन जो मैं सिलेक्ट किया हूं, हमें उम्मीद है कि उसी से क्वेश्चन रहेंगे, और आप उम्मीद करके जुड़िए और बहुत अच्छा कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर जैसे कि 20 क्या बोल रहा है, और ठीक से समझने का क्या कीजिए, प्रयास कीजिए। मेरे तरफ से 100% समझाने का पूरा प्रयास रहेगा। आप भी समझने का पूरा प्रयास कीजिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन समझ में नहीं आए। बस आप पढ़ने वाला होना चाहिए, कि पढ़ने वाले में से है तो आपके बिल्कुल समझ में आएगा। और नहीं तो अगर वीडियो देखने वाले में है कि कौन टीचर है कि इस तरीका का थंबनेल बनाया, तो उसको अलग बात होगी। यदि आप पढ़ने के लिए है तो बाकी में देखिए हम समझा देंगे ना। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से करा कि tan a + b बराबर √3 दिया है। अगर tan a - b 1/√3 है, तो कह रहा है कि a और b का मान ज्ञात करें। क्या बोल रहा है जी, a और b का मान ज्ञात करें। और बहुत अच्छा क्वेश्चन में एक है बाबू, है ना, VVI क्वेश्चन में है। यानी tan a + b बराबर इतना है, और tan a - b बराबर उतना है। तो कह रहा है कि a और b का मान ज्ञात करें। तो बहुत सिंपल है। एक थोड़ा सा हम आपको थिंकिंग देना चाहते हैं कि √3 कितना का मान होता है, 60 का। यानी कह रहा है कि a और b जोड़ने पर आपका 60 आ जाना चाहिए, और फिर a और b को घटाने पे आपका 30 आ जाना चाहिए, क्योंकि tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। तो वो ये कहना चाह रहा है कि a का मान क्या रखेगा, कि उस दोनों को जोड़ दिया जाए और a और b को, तो उसका 60 आ जाए, और उसी में से घटा दिया जाए तो आपका कितना हो जाए, 30 हो जाए। तो देखिए यहाँ पे आपको 45 बोल सकते हैं और 15 बोल सकते हैं, क्योंकि 45 में आप क्या 15 को जोड़िएगा तो आपको बिल्कुल 60 हो जाएगा, और 45 में से जब 15 को घटाइएगा तो बिल्कुल आपका 30 हो जाएगा। तो क्या ऐसे आंसर देंगे? नहीं, आपको तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि 2 नंबर में क्वेश्चन देता है। तो इस एक क्या हो गया कि थोड़ा सा हम लोग समझा दिए कि इस तरीका से a और b का मान आएगा। अब हम लोग इसको डिटेल्स में देखते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे दे दीजिएगा कि प्रश्न से, है ना, प्रश्न से, उससे पहले आप हल लिख दीजिएगा। प्रश्न से क्या दिया है, tan a + b बराबर कितना है बाबू, √3 है। तो आपको करना पड़ेगा कि tan, है ना, a + b जस का तस, tan कितना के मान √3 होता है, तो आप जानते हैं कि tan 60 डिग्री का मान होता है। tan से tan कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे a + b हो गया बराबर 60 डिग्री, क्योंकि tan खत्म हो गया इधर, तो a + b बच गया इधर, tan खत्म हो गया, तो इधर 60 बच गया। और इसको आपको समीकरण फर्स्ट रखना होगा। उसके बाद फिर इसके बाद ये वाला क्वेश्चन को उतारना होगा, लिखना पड़ेगा पुनः, है ना। और दिया है कि tan a - b बराबर 1/√3। सिंपल है, आप समझ सकते हैं। tan a - b बोला है तो a - b रहेगा। tan कितना के मान होता है, 1/√3, तो आप जानते हैं कि tan 30 का मान होता है। tan से tan कैंसिल हो गया, a - b बराबर आपका 30 आ गया। इसको समीकरण सेकंड मानिए, और हम लोग विलोपन विधि से हल कर दीजिए, तो a और b का मान निकल के आ जाएगा। थोड़ा सा क्वालिटी हाई रखिए, क्योंकि इसमें मार्कर में थोड़ा सा इंक कम हो गया है। इस क्वेश्चन के बाद हम इसमें इंक डालेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि a + b लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड, है ना। तो देख लीजिए समीकरण फर्स्ट में आपका है a + b बराबर 90 डिग्री है। देख लीजिए यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में a + b बराबर 90 कहाँ से, 60 डिग्री, है ना।
अब उसके बाद a माइनस बी आपका 30 है, कितना है 30, तो a माइनस बी आपका कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब यहाँ से b से b कैंसिल हो गया तो 2a आ गया बराबर 90 हो गया। आप a से काट दीजिए तो a बराबर 45 हो जाएगा, क्योंकि 45 बार में कटेगा। और फिर उसके बाद a का मान आप कहाँ रख दीजिए, a का मान कहाँ रखिएगा जी, समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, सेकंड में, फर्स्ट में रख देते हैं। फर्स्ट कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पे है तो रख देते हैं, कितना है a प्लस बी बराबर आपका 60 है। ध्यान दीजिए a का मान 45 निकाले हैं, यहाँ 45 प्लस बी बराबर 60 कर लीजिए। नीचे दिखाई दे रहा है, एक लाइन और दिखाई देगा, तो b बराबर क्या होगा, 45 उधर जाएगा तो घटेगा 60 में से, तो आपका 15 आ जाएगा। यानी हम लोग देख लिए यहाँ पे, तो a का जो मान आ गया आप देख सकते हैं कि a का जो मान आ गया आपका 45 आ गया और b का मान कितना आ गया 15 गया, जो कि हम लोग रफ में पहले बता दिए। यानी लिख देंगे कि a बराबर कितना 45 डिग्री हो गया और b बराबर आपका कितना हो गया 15 डिग्री हो गया। यही आपसे पूछ रहा था, a और b का मान पूछ रहा था, तो राइट आंसर हो गया 45 और 15। यदि वीडियो आपको समझ में आ रहा है, क्लास समझ में आ रहा है, तो आप लाइक कीजिए और नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि आप विश्वास के साथ इस चैनल से जुड़िए। उम्मीद रखिए, आपको उम्मीद नहीं तोड़ा जाएगा, क्योंकि बहुत सोच समझकर क्वेश्चन यहाँ पे लाया जाता है। बहुत सारा बुक को देखा जाता है, केसी सिन्हा, एनसीईआरटी, भारती वन जो भी है, उसके बाद मॉडल पेपर है, टारगेट का बुक है, क्वेश्चन बैंक है, जितना भी है सभी को देखते हुए यहाँ पे क्वेश्चन को लाया जाता है। ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन उठा के लिया। विश्वास के साथ आप जुड़िएगा, अच्छा कीजिएगा। इसको क्या कीजिए कि स्क्रीनशॉट कीजिए, तब तक कि हम लोग दूसरा क्वेश्चन को लाते हैं और मज़े में समझेंगे। तो यदि आपको क्लास समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में लिखिए कि यस सर समझ में आ रहा है, लिखिए। अभी जिस भी बच्चा को क्लास समझ में आ रहा है वो कमेंट कीजिए कि यस सर क्लास समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा है तो ना भी करना है, ऐसा नहीं कि सर हैं हम पढ़ाते हैं तो हाँ ही मार दें। नहीं आ रहा है तो नहीं कीजिए, तब ना हम देखेंगे तो उसके बाद और समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हाँ ही है आप लोग का। मंजिल ने कहा हौसलों से कि तुम्हारी बस की बात नहीं। क्या बाबू? मंजिल ने कहा हौसलों से कि तुम्हारी बस की बात नहीं, और हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोली चल छुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। सब्र कर मेरे दोस्त, आज नहीं तो कल तेरा नाम होगा, सोच से भी बड़ा उड़ान होगा। क्योंकि कहा गया है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनकी सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये क्वेश्चन को समझने पर पूरा फोकस कीजिए। हम 100% इसको कोशिश करेंगे कि आपको समझा दें और सीधे आपको दिमाग में जाएगा। बस आप हड़बड़ाइएगा नहीं, क्योंकि चैनलें हड़बड़ाई नहीं है ना। कोई कोई तो टीचर आता है इतना अंधुने बोलता है ना कि लेकिन देख के पगला जाएगा। तो उस सब चीज़ों पे आप ना रहिए, बहुत मस्ती में पढ़ाया जाएगा और मस्ती में समझाया जाएगा, आपको मस्ती में भी समझ में आ जाएगा। हर एक चीज़ को आपको बताया जाएगा बारीकी से। तो आप भागने का प्रयास खाली ना कीजिए। ये क्वेश्चन जो है ना दुलड़ुआ क्वेश्चन है। कौन क्वेश्चन है? दुलड़ुआ, पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ऐसा खूब जान के पूछता है। 3-4 देखो, इस वीडियो में आपको खास बात बता देते हैं कि ऑल क्वेश्चन त्रिकोणमिति से ही रहेगा। इसके बाद भी जो वीडियो बनेगा उसमें भी त्रिकोणमिति से रहेगा। इसके बाद भी बनेगा उसमें भी 3 वीडियो लगातार हम त्रिकोणमिति का देंगे। त्रिकोणमिति में 17 क्वेश्चन लगभग हम टारगेट किए हैं सब मिलाकर, सिद्ध करने वाला से लेकर टोटल क्वेश्चन, तो जिसमें अभी दूसरे क्वेश्चन आया। तो कहने के मतलब 3 वीडियो तक लगातार अभी हम लोग को क्या चलेगा? त्रिकोणमिति का ही चलेगा। तो आप ध्यान से क्या करते रहिए, पढ़ते रहिए। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बोल रहा है, समझिए कि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, और कह रहा है यहाँ पे कि जो 2a है ना एक न्यून कोण है, यानी 90 से छोटा है। तो कह रहा है कि a का मान क्या होगा। इस तरीका के कभी भी क्वेश्चन रहे, इसके बाद भी हम इस तरीका का क्वेश्चन लेंगे, तो इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन है तो समझने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे। तो जो देगा ना तो लिखेंगे हल। आप लिख दीजिएगा कि मेरा दिया है tan, है ना, tan 2a बराबर आपका दिया है cot, क्या दिया है? cot a माइनस 18 डिग्री। समझिए, ये तो खुद लग रहा है कि बदला हुआ है a माइनस 18, चाहे 90 माइनस 18 या 90 माइनस 30 में, खुद लग रहा है कि बदला हुआ है, क्योंकि ऐसा ही बदलाता है 90 माइनस 90 माइनस 30, 90 माइनस 45 जो भी रहे। लेकिन a माइनस 18 कहने का मतलब बदला हुआ है, बदलना इसको पड़ेगा। ऐसा का में इसी को बदलवे कीजिएगा। तो यहाँ पे बदल लीजिए, तो आप लिख दीजिए cot
90 माइनस 2a, इसीलिए कॉट में कि कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है, क्योंकि आप फॉर्मूला जानते हैं कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा। तो कॉट 90 माइनस 2a बराबर तक tan 2a हो जाएगा, बराबर उधर क्या है कॉट a माइनस 18 है। सर आपको जानते हैं तब ना कॉट में बदल दिए, हम नहीं जानेंगे तो कैसे करेंगे। तो बात को समझिए, यहाँ पे कॉट रहेगा तो कॉट में ही चेंज कीजिएगा, क्योंकि कॉट से कॉट कटेगा, इसीलिए ऐसा किया जाता है ना। तो देखिए आपको कॉट से कॉट कैंसिल हो गया, यहाँ पे 90 बच गया, माइनस 2a बच गया, बराबर a माइनस 18 डिग्री बच गया। तो बताओ यहाँ पे 90 है, यहाँ पे हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि माइनस 2a है तो रहने देते हैं, और इधर सॉरी इसीलिए बोल रहे हैं कि आप दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं और इजी हो जाए। यहाँ 90 है तो 90 रखिए, तरीका वही है, थोड़ा सा चेंज करते हैं। 90 है तो 90 रखिए, 18 को इधर लाइए क्योंकि माइनस में है, तो इधर आएगा 18 प्लस में होगी। उधर देखिए a पहले से है और 2a इधर से जाएगा तो प्लस में 2a चल जाएगा। तो बताइए 108 हो जाएगा का तो ना जी, क्योंकि 90 में 18 जोड़ेंगे तो वही आएगा, बराबर यहाँ पे 3a हो जाएगा। अब बताइए कि 3 तिया 9 और 6 तिया 18 यानी 36, हम लोग कहेंगे कि a बराबर कितना हो गया 36 डिग्री। और यही आपको पूछना चाह रहा था कि a का मान ज्ञात करें। तो a आपका कितना हो गया, a बराबर आपका जो मान आ गया वो कितना डिग्री आ गया 36 डिग्री आ गया। आराम से आप समझ सकते हैं। तो यही आपका राइट आंसर हो गया। क्या आपको समझ में नहीं आया? यदि वीडियो समझ में आ रहा है तो आप लाइक करते चले, क्योंकि आप लोग आते हैं लाइक नहीं करते, बस तुरंत चले जाते। तो इसको क्या कीजिए, आप स्क्रीनशॉट कीजिए और कमेंट में लिखिए कि क्या समझ में आया ये क्वेश्चन। कमेंट कीजिए आप लोग कि यस सर, कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या आपको क्लास समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जब हम बोलना शुरू करते हैं तो कोई लेकिन स्किप करना शुरू कर देता है, क्या रुके सर पहले आपको भगा देते हैं, आप बोलते ज़्यादा है। तो इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर आते हैं। आपसे स्क्रीनशॉट हो गया होगा, इसको हम क्या कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं, है ना। चीज़ों को समझिए बारीकी से। चलिए इसके बाद जो क्वेश्चन है ना एकदम इसी टाइप का है और आपको समझ में खूब आएगा और क्वेश्चन बोर्ड में भी लड़ेगा। देखिए इसके बाद 22 होता है और 22 को समझिए बढ़िया से, है ना। तो ये भी क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन आपको छप गया 22। ये भी जो क्वेश्चन है 21 की तरह ही है। और इस क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से करा है कि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करें। यहाँ पे देखिए कहाँ पे वो ब्रेक लगाता है उसको हम समझाते हैं। यहाँ 4a की जगह 5a कुछ भी दे सकता है, तो यहाँ पे a माइनस यहाँ कुछ भी कहेगा। यदि यहाँ b देगा तो यहाँ पे b देगा, यहाँ c देगा तो यहाँ c, k देगा तो k, यानी 4k रहेगा। तो यहाँ पे k माइनस 20 रहेगा और कहेगा कि यहाँ पे 4k एक न्यून कोण है तो k का मान ज्ञात करें। तो इस तरीका से आपको क्वेश्चन वहाँ पे देगा, तो हाँ हड़बड़ाना नहीं, सिंपल तरीका वही है जो हम अभी किए। तो लिख देना यहाँ पे, समझिए क्या लिखना है, हल लिख देना है यहाँ पे कि सेक 4a बराबर आपका दिया है कॉसेक, क्या दिया है कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। देखिए तो कॉसेक में से ही घटाइएगा, तो यहाँ पे इसी को ध्यान देना कि इसी टर्म को लिखना है, यानी लिख दीजिएगा कॉसेक 90 अब माइनस 4a। देखिए क्योंकि कॉसेक 90 माइनस 4a बराबर सेक होता है, यानी सेक को आपको बदलने नहीं आएगा तो इस कॉसेक में बदलिएगा, क्योंकि आप कॉसेक से कॉसेक कटेगा तो कॉसेक 90 माइनस 4a बराबर सेक 4a हो जाएगा, है ना। क्योंकि कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है, उसी प्रकार उधर क्या है कॉसेक है और कितना है a अब माइनस 20 डिग्री। अब इसको कॉसेक से कॉसेक कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, ध्यान दे रहिएगा, 90 डिग्री माइनस 4a बचेगा, बराबर उधर a माइनस का 20 बच जाएगा। काम वही करना है कि इधर 90 है तो आप क्या कीजिए 90 को रखिए और उधर से 20 को लिया है तो जुट जाएगा 20, उधर a है और इधर से 4 को a जाएगा तो 4 है। देखिए यहाँ पे हम 20 को इधर लाए हैं, 4a को उधर भेजे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 90 और 20 110 हो जाता है। अब बराबर 5a हो गया, काटिए इसको से, 5 दूना 10 और फिर 5 दूना 10 यानी 22। हम लोग कह देंगे कि a का जो मान आ गया वो 22 डिग्री आ गया। क्या बहुत हार्ड है जी, नहीं समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, ठीक है। नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और लास्ट क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे और उसको समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा।
और हम पूरा समझाने का भी क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो हड़बड़ाना नहीं है, बस इसे स्थिरता से पढ़ाई करना है और कलम और कॉपी लेकर ही बैठिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप लिख डालिए 100 क्वेश्चन को, जैसे कि क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 तक पहुँच गए हैं और हम लोग बोल सकते हैं कि इसके बाद 78 क्वेश्चन अभी और बाकी है ना। तो 78 के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंतजार करेंगे। 22 के बाद 23 क्वेश्चन आएगा तो 77 क्वेश्चन बचेगा, हम लोग उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे और इसी तरीका से हम लोग क्या करते चलेंगे, पढ़ाई करते चलेंगे। तो कमेंट में आप छापिए कि यस सर क्लास समझ में आ रहा है, लगातार क्लास लाइए, क्योंकि थोड़ा सा गैपिंग कर देते हैं बीच में, आप लोग का कमेंट ही नहीं आता है कि सर अब नेक्स्ट क्लास कब होगा। आप लगातार कमेंट भर दीजिए कि सर नेक्स्ट क्लास कब आएगा, नेक्स्ट क्लास कब आएगा। 23 के तक 24 तक क्वेश्चन करवा दिए तो 24 के बाद क्वेश्चन कब आएगा, तब ना लगेगा कि नहीं मेरा बच्चा एक्साइटेड है, तो हम भी एक्साइटेड रहे ना। तो आप क्या कीजिए, लगातार बन के आराम से पढ़ाई कीजिए ना। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हड़बड़ाना नहीं है, जल्दी स्क्रीनशॉट कीजिए। आपसे स्क्रीनशॉट हो गया होगा, इसको हम साफ कर देते हैं ना। देखिए साफ भी हो गया 1 से 2 सेकंड में। बाईस के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना लिख देते हैं बाबू, 23 लिख देते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 को देखेंगे और ये भी इम्पॉर्टेंट ही है, वो बहुत थोड़ा सा चिन्ह नॉर्मल रहेगा, है ना। देखिए आप अच्छे से, तो क्वेश्चन नंबर 23 कुछ इस प्रकार से दिया गया है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यानी बहुत अच्छा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। और इसको बनाने का तरीका पे आप ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे से हम लोग बनाएंगे इसको, कोई हड़बड़ाहट नहीं होना चाहिए। आप पहले क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि इतना बड़ा क्वेश्चन देखने के बाद बच्चा क्या होता है, हड़बड़ा जाता है कि हम मेरे बस की बात नहीं है ना। तो ये आप ही की बस की बात है, आप ही इसको बनाइएगा। लगेगा इतना इजी होता है, तो बिल्कुल इतना इजी होता है जितना हम इसको बनाना चाहते हैं। बहुत इजी तरीका से हम चाहते हैं कि इसको सॉल्व करें और आप समझें। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि कॉट थीटा इतना है, तो कह रहा है कि इतना का मान क्या होगा। तो देखिए यदि फार्मूला पे वो चीज़ टूटता है तो उसको फार्मूला पे तोड़िए। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हल लिख दीजिएगा, हल ये में ये लिखना है। देखिए हल में लिखना है कि चूंकि हमको दिया हुआ है कि कॉट थीटा बराबर कितना है, 7/8 लिख दिए। आपसे इसका मान पूछ रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा बटा नीचे क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा। उसके बाद इस लाइन को आगे बढ़ाते हैं, फिर है 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए फार्मूला पे लग रहा है एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है। तो आप जानते हैं ये वाला फार्मूला कि a प्लस बी रहे और उसके बाद a माइनस बी रहे, तो इसका फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कहने का मतलब कि जो माइनस होता है ना दोनों पर स्क्वायर हो जाता है, यानी कहने का मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी माइनस वाला दोनों पर स्क्वायर हो जाता है। तो वही देखिए ना, ऊपर में एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो हम लोग माइनस वाला पर स्क्वायर कर लेते हैं, यानी 1 पे स्क्वायर है साइन स्क्वायर थीटा कर लेते हैं। बट नीचे भी देखिए प्लस में एक माइनस में, तो माइनस वाला पर यानी 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर ली। सिंपल है, यहाँ तक तो हमें नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगा। अब ध्यान दीजिए 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, 1 का स्क्वायर 1 रहता है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं आगे कि 1 का स्क्वायर 1 ही रहा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि फिर 1 का स्क्वायर 1 ही रहा। तो आप जानते हैं यहाँ पे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए आप ये भी जानते हैं बाबू कि कॉस थीटा अब बटा साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। तो कॉस बटा साइन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, लेकिन स्क्वायर दोनों पर है तो स्क्वायर हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, यानी दोनों को कन्वर्ट किए तो कॉट में आएगा। जैसे कि आपको कॉट का मान दिया हुआ 7/8, तो यहाँ पे कर लीजिएगा 7/8, लेकिन स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दीजिएगा और बोलिएगा कि 7 का स्क्वायर 49 होता है और 8 का 64 होता है। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो कहाँ इसमें जान था, तो कोई जान नहीं होता है क्वेश्चन में, बस उसको बनाने आना चाहिए। तो यह क्लास आज तक यहीं तक रहेगा। धन्यवाद।